रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के पत्रकार, प्रबुद्धजन एवं समाज सेवियों के साथ की यमुना संवाद बैठक। सभी के विचार विमर्श और बातों को सुना। बैठक में आए सभी ने अपने विचार रखे कि कैसे यमुना जी को निर्मल कराया जाए। ब्रजवासियों की निगाहें जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे की ओर है। उन्होंने यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने और निर्मल धारा के लिए जनमानस के साथ यमुना संवाद की पहल की। 16 जून को 11 बजे कलेक्टर सभागार में इस मुद्दे पर सभी लोगों ने विचार संवाद किया। गौरतलब है कि वाराह पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, श्री भगवत सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में पुण्य तीर्थ, विश्राम घाट क्षेत्र और यमुना महारानी का आध्यात्मिक स्वरूप वर्णन मिलता है। उसी पावन मान्यता के अनुरूप सनातन संस्कृति में यमुना महारानी के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ यमुना जलपान, यमुना जल स्नान करते हैं। सभी ने जिलाधिकारी पुलकित खरे की पहल का स्वागत किया। सभी ने कहा कोई अधिकारी तो यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आगे आए। बैठक में आए राजू नाम के सदस्य ने यमुना मैया की दशा पर भावुक होते हुए कहा कि मैंने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की पर उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। साथ ही सरकार के कितने भी मंत्री विधायक बड़ी बड़ी बातें करते आए और गए पर यमुना मैया वहीं की वहीं है। औद्योगिक कचरे को यमुना में गिरने से पूरी तरह से रोका जाए। हथीनी कुंड बैराज के बाद से तमाम उद्योगों का जहरीला कचरा यमुना जी में प्रभावित होता है। यमुना शुद्धि के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आम नागरिकों को यमुना जी के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। घर से बाहर कूड़ा फेंकने वालों पर भी कार्रवाई हो और उन पर भारी संख्या में जुर्माना लगाया जाए। जो कूड़ा घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, जो नालियों में बहकर सीधे यमुना जी में चला जाता है। यमुना शुद्धिकरण के लिए हर संभव प्रयास को आगे पहुंचाने का कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा। यमुना जी बीमार हो तो योगी मोदी कराएंगे, कायगो कराएंगे। जय हो यमुना मैया, जय हो यमुना मैया की। तो सीधी सी बात है, पहले हमें स्वयं सुधरना पड़ेगा। तो आगे लिए सुनो सर जी, देखो मैंने उमा भारती जी जब जल मंत्रालय लेके आई थी, उनसे मैंने स्वामी घाट पे कही थी आप इस नाले का पान करो। मैं तो करता हूँ, मैं तो रोज करता हूँ। तो सीधी सी बात यह है कि बिना यमुना को स्वच्छ करे तो गंगा भी स्वच्छ नहीं हो सकती, क्योंकि यमुना और गंगा का दोनों मिलन है। ये मैंने उमा भारती जी को 2015 में ही बोला था। और उसके बाद सर बात यह है कि आप कह रहे हो ये ट्रीटमेंट प्लांट, मैंने उमा भारती जी से उसी दिन कहा था आप इन ठेकेदारों को ट्रीटमेंट प्लांट का डीजल पीने का परमिट दे के चले जा, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट सारे प्लांट 1 घंटे में 15 लीटर डीजल फूकता है। 15 छिक्की 90 कितने भाई, 1000 भाई क्या भाई, मैं कर इतना तो रुको। बाद में जो मीटिंग हुई है आज कलेक्ट्रेट में यमुना को लेकर, क्या कहेंगे उसके? जी सबसे पहले तो ये बहुत सराहनीय एक कदम लिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब तक आप आकर के बैठोगे नहीं, अगर आप लोगों को सुनोगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, भले ही इसकी शुरुआत है। इन्होंने जनसभा रखी है यमुना के ऊपर जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो और स्वयं डीएम बैठे हैं, उन्होंने अपने 3-4 और डिपार्टमेंट से, नगर निगम से और जो नगर आयुक्त हैं, जो MBDA के लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, उन सबको बुलाया है। सब ने सबका सुना है। ये बहुत अच्छी पहल है। आई जस्ट होप कि ये आखिरी ना हो, ये पहली ही हो और ऐसी अन्य और भी पहले और ये बरकरार चले। एंड आई थिंक ये अगर सब लोग एक तरफ एक डायरेक्शन में इसी तरह से प्रयास करेंगे तो सोल्यूशन ज़रूर निकलता है। क्या आश्वासन मिला है फिर डीएम साहब की तरफ से, क्या पहल रही है इसकी? आश्वासन सिर्फ यही है कि डीएम ये कह रहे हैं कि ये बात यहाँ तक सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहेगी, हम इसको ग्राउंड पर भी लेकर के जाएंगे। तो आश्वासन इतनों ने दिया, इनका भी सुनते हैं। आपने जो सुझाव दिया था वो पत्र आपने सौंप दिया? हाँ, मैंने अपना पत्र दे दिया है सुझाव का। और यहाँ पर जैसे कि हमारे सीएम ने कहा था कि जब पहले दिल्ली साफ कर ले यमुना को, फिर यूपी भी शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली में तो आप लोग तो पत्रकार है, आप लोग पता लगाइए, दिल्ली में तो इतनी वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है ये अपनी यमुना पर, जो आज तक मैंने होते हुए नहीं देखा किसी भी नदी का कार्य, उतना फास्ट चल रहा है। तो अब अच्छा है, दे हैव टू कैच अप अभी, क्योंकि दिल्ली अपना बहुत काम अच्छा कर रही है, तो अब इनको अब यहाँ की बारी है। जो पानी है, जो एफ्लुएंट्स हैं,
जो सीधे यमुना जी में डाले जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, न केवल नगर निगम क्षेत्र में बल्कि कोसी से लेके फरहा तक जो अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी हमें देखना होगा कि किस प्रकार से उनसे बात करके उनकी भी चेकिंग हो, उनका जो एफ्लुएंट डाले जा रहे हैं उसका कोई नियमित चेक करने का माध्यम बनाया गया। तो इस तरह के तमाम मुद्दे आए और हम लोग एक एक मुद्दों पे अब कोडिफाई करके एक एक पे ज़मीनी स्तर पे काम करना प्रारंभ करें। घाटों में देखा जाता है पूजा पत्र के दौरान पन्नी है, पत्तल है, फूल है, इनके माध्यम से सिल्ट जमा होती है और कहीं ना कहीं प्रभाव को वो करते रोकते हैं। इसके लिए क्या अभियान चला जाए? माँ यमुना के स्वच्छता अभियान में सबसे ज़रूरी पहलू जन सहभागिता होगी और इसमें हम लोग मथुरा और वृंदावन के घाटों से प्रारंभ करेंगे। एक समिति मेरे द्वारा पूर्व में भी घाटों के जीर्णोद्धार के लिए बनाई गई है, जिससे हर घाट को हम बनारस के, काशी के घाटों के तर्ज पे सुंदर भी कर सकें और स्वच्छ भी कर सकें। साथ ही साथ जो घाटों से लगे हुए हमारे वार्ड हैं, जो हमारी कॉलोनीज़ वहाँ पे लगी हुई हैं, वहाँ पे हमें एक जागरूकता की विशेष मुहिम चलानी होगी। जो हमारे श्रद्धालु घाटों पे आ रहे हैं वो आचमन करने योग्य जल प्राप्त कर सकें, ये हम लोगों को इसके लिए कर्मठ होना पड़ेगा। घाटों पे जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनकी अगर संख्या बढ़नी है तो वो कैसे बढ़ाई जाए, कुछ डस्टबिन का अतिरिक्त प्रयोग घाटों पे होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करी जाएगी। तो घाटों से ही शुरुआत हम लोग करेंगे, जिससे घाटों को कुछ माह पहले जब मैंने जनपद में योगदान करा था उसके बाद से मैं लगातार इन समस्याओं के बारे में आम जनमानस से बात कर रहा था, उनसे अवगत हो रहा था कि क्या क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये ज़रूरत लगी कि हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। कई NGOs हैं जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कई समाज सेवी हैं, कई प्रबुद्ध जन हैं जो इसके बारे में अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनके पास राय रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे मीडिया के कई साथी हैं जो इसी जनपद से हैं और वो भी माँ यमुना की स्वच्छता को लेकर चिंतित रहते हैं। तो एक ये शुरुआत यमुना संवाद के माध्यम से हमने आज करी है। प्रशासन का ये शुरुआत है कि हम लोग पहले समस्याओं को जानें, उस जानने के बाद सकारात्मक माहौल में किस तरीके से जन सहभागिता को जोड़ते हुए, सभी लोगों को इस मिशन से जोड़ते हुए ज़मीन पर उतरें। अगर STPs के संचालन में कोई कमियां हैं तो उसको दूर कराएं। अगर किसी प्रकार से स्वच्छता का एक अभियान मिसिंग है तो उसको चलाया जाए। अगर नमामि गंगे के माध्यम से कुछ फंड्स की आवश्यकता है तो उसको प्राप्त करा जाए। मतलब जिस भी तरीके से हम लोग माँ गंगा यमुना के प्रवाह को बेहतर कर सकते हैं, शुद्धिकरण की ओर बढ़ा सकते हैं, उसको करने का एक मकसद अब ठाना है और आगे आने वाले दिनों में इसमें निरीक्षण भी करे जाएंगे। इसमें देखा जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार इसमें जन सहयोग लिया जाएगा और सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनसे भी इसको जोड़ते हुए माँ यमुना के शुद्धिकरण के लिए काम किया जाएगा। सर, आज कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर जो सामने आए जिसकी वजह से यमुना प्रदूषित है? देखिए, आज का जो यमुना संवाद का पहला जो चरण था बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुआ। यहाँ पे कई NGOs शामिल हुए, कई लोग जिन्होंने पदयात्राएं करी हैं, कई संत भी यहाँ पे बैठक में शामिल थे जो काफ़ी यमुना जी के शुद्धिकरण को लेके बहुत इमोशनल भी थे। कई हमारे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने बहुत वाजिब सजेशन दिए। मुख्य बातें जो उभर कर आई हैं वो STPs का संचालन है। 2 STP और बनने हैं। कई नाले जो STP में जाते हैं उनके बारे में ये जानकारी मिली कि वो अभी भी अनटैप्ड हैं और कुछ जो जा भी रहे हैं, तो उसके बाद STP कितना इफेक्टिव है ये देखने की ज़रूरत है ग्राउंड पे जाके। साथ ही साथ जन सहभागिता की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो इंक्रोचमेंट्स की हम बात करें, चाहे साफ़ सफाई की बात करें। लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे सफाई कर्मियों में भी व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। उनके द्वारा कई बार उस कूड़े को नालियों में ही डाल दिया जाता है, तो इसको लेके भी उनको भी संवेदनशील बनाया जाएगा, उनसे बात करी जाएगी। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रीज से बात करी जाएगी। इंडस्ट्रीज का जो पानी है, जो एफ्लुएंट्स हैं जो सीधे यमुना जी में डाले जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, न केवल नगर निगम क्षेत्र में बल्कि कोसी से लेके फरहा तक जो अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी हमें देखना होगा कि किस प्रकार से उनसे बात करके उनकी भी चेकिंग हो, उनका जो एफ्लुएंट डाले जा रहे हैं उसके। मुख्य रूप से ये आया कि जो फ्लूड जहाँ से जा रहा है, जो वेस्ट वाटर यहाँ से जा रहा है, वो ETP CTP के माध्यम से शुद्ध होकर उस जगह जाना चाहिए। जबकि मूल विषय क्या है कि यमुना दिल्ली के बाद यमुना जल एक बूंद भी वहाँ से नहीं छोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली के बाद जो कुछ भी आ रहा है ये यमुना पथ के ऊपर वेस्ट वाटर और सीवेज वाटर आ रहा है। तो मूल बात तो ये होनी चाहिए कि वहाँ से पानी कैसे छोड़ा जाए। अगर वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा और 1.8 क्यूसेक मीटर पानी, शायद मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि अगर उतना पानी अगर छोड़ा जाएगा तो यमुना अपने आप में शुद्ध रहेगी। बहता हुआ पानी हमारे घर में कि शुद्ध रहता है। को लेकर, यमुना मैया को लेकर क्या कहेंगे इसके लिए? हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय जी को, बहुत अच्छा उन्होंने टॉपिक रखा कि यमुना संवाद। वास्तव में यमुना संवाद तो है, लेकिन आखिर हम साफ किसे करना चाहते हैं?
हम नाले को साफ करना चाहते हैं, ये यमुना मैया को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है यमुना मैया से। इसलिए हम वो बात तो कर नहीं सकते। अभी जब बरसात का मौसम आएगा तो निश्चित रूप से 2% पानी इसमें ओवरफ्लो से हथनी कुंड से आ जाए। लेकिन आज देखा जाए तो 1% पानी सा जाता है, हरियाणा खा जाता है, उत्तराखंड खा जाता है, हथनी कुंड खा जाता है, सारी यमुना जी वहीं रह जाती है। यहाँ पर तो नाला आ रहा है। अब नाले को सफाई कैसे की जाएगी? अब जैसे ये है ओखला नहर, ये भी ओखला नहर है, ये भी ट्रीटमेंट करके इसमें डाल दो पानी को। तो बात ये है कि ये जब तक इसका एक बहुत, और दूसरी चीज़ एक और है, आज ये लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार नहीं है। हमारी इनकी सरकार उत्तराखंड में, इनकी सरकार हरियाणा में, इनकी सरकार केंद्र में, इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, सारी जगह सरकार है इनकी। लेकिन अब ये नहीं कह सकते, इसमें वास्तव में मोदी जी और योगी जी 24 का सपना देख रहे हैं और ये कहा था कि हम यमुना मैया ने बुलाया है, तो उसको वास्तव में धरातल पर यमुना मैया में अरे 1% ही पानी लाके दे दो तो भी तुम्हारी जय हो जाएगी, नहीं तो ये संवाद ऐसे ही रहेगा।